फ्रेंड, आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो तकरीबन इलेक्ट्रिकल पैनल, उसके बाद मशीन और ऑटोमेशन सिस्टम में इस्तेमाल होती है, और वो है जो है रिले। रिले जो है बेसिकली एक छोटी डिवाइस है, मगर इसका जो काम है वो बड़ा है। आज हम सीखेंगे कि रिले क्या होती है, कैसे काम करती है और इसके टर्मिनल्स कौन से हैं, और इससे हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं। तो डियर फ्रेंड, बगैर टाइम वेस्ट किए आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो है हमारा, वो रिले बेसिकली है क्या। ये जो रिले है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। अब स्विच का क्या काम है? स्विच का काम है कि किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना, ऑन या फिर ऑफ, ये स्विच का काम होता है। मगर ये जो है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका काम क्या होता है? ये लो पावर से, कौन सी पावर से? लो पावर को इस्तेमाल करता है और हाई पावर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की। कौन सी? हाई पावर को। कैसे? मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। फर्ज किया हमारे पास यहाँ पर एक एचपीयू है और वहाँ पे लगी है पीएलसी। अब पीएलसी जो है वो डायरेक्ट जो है वो मोटर को नहीं चला सकती। तो उसके दरमियान क्या आता है? सबसे पहले ये पीएलसी से सिग्नल आएगा, किसको? रिले को। ये जो मैंने आपको बताया है, यहाँ से हमारे पास कितने आएंगे? 24 वोल्ट डीसी। इसने कंट्रोल सप्लाई इसको दी और इसने आगे हाई पावर से जो इसको मिल रही होती है उसने आगे मोटर को चलाया। यानी कि एज एक स्विच के तौर पर करती है, जो लो पावर को इस्तेमाल करके हाई पावर को कंट्रोल करती है, आगे आपकी को मोटर है उसको चलाने के लिए। ये था रिले का कॉन्सेप्ट। रिले के अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट है वो मैं आपको बताने वाला। तो डियर फ्रेंड, इस रिले के अंदर जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। एक ये है, इसे कॉइल बोलते हैं, और इसका ये जो है आपको नज़र आ रहा है ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने इसको मूवेबल जो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉमन कॉन्टैक्ट जो है उसको होल्ड किया हुआ है ताकि वो जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है उसके साथ मेक हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको आगे तफसीलन बताने वाला हूँ। तो एक तो हमें ऑक्सिलरी मिल गया, ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट आ गए, और जो दूसरा है वो इसके कौन से हैं? ये आयरन कोर आ गई या इसकी कॉइल आ गई। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो डियर फ्रेंड, जब इसको सप्लाई मिलती है, यानी कि इसकी कॉइल को, ये कॉइल है, इसकी कॉइल को जब सप्लाई मिलती है तो ये कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाती है, और जब ये इसको एनर्जाइज होती है तो इसके गिर्द जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस पॉइंट पे। जैसे ही इसको कॉइल को सप्लाई मिली, जैसे ये है, ये स्विच क्लोज हुआ तो एक सप्लाई यहाँ से मिली और दूसरी जो है आपकी इस पॉइंट से मिल रही है, ठीक है। एक आपकी ये सप्लाई आ गई और दूसरी आपकी ये आ गई। तो जैसे ही क्लोज हुआ तो ये क्या हो जाती है? एनर्जाइज हो जाती है। तो जब ये एनर्जाइज होती है तो इसके मौजूद अंदर जो है एक आर्मेचर को जो अपनी तरफ खींचती है। कैसे? जैसे कि ये नज़र आ रहा है। तो जब हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी इसके अंदर। तो जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो ऐसे इसको अपनी तरफ खींच लेगी, और आपको ये कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे हैं। जो नॉर्मली ओपन है क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज था ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस रिले के कॉन्टैक्ट्स की। अब इस रिले के बेसिकली 3 कॉन्टैक्ट हैं। कौन से? अब हम उसको समझते हैं। एक इसमें कॉमन होता है, एक इसमें क्या होता है? कॉमन होता है। अब हम कॉमन की बात कर लेते हैं। कॉमन इसमें कौन सा है? ये वाला जो है आपका कॉमन है। अच्छा, एक इसमें नॉर्मली क्लोज होता है, नॉर्मली इसे बोलते हैं एनसी, और एक नॉर्मली ओपन होता है जिसे बोलते हैं एनओ। अब इसमें एनसी कौन सा है? यानी कि ये जो कॉमन है, और जो नीचे इसके लगा टॉप पे, यानी कि दो आपस में टच है, तो इसका मतलब है कि ये आपका ना एनसी है और ये आपका कॉमन है। और जिसके साथ ये मूवेबल कॉन्टैक्ट जो है, जो कॉमन है, वो नहीं जुड़ा हुआ, तो वो
आपका नॉर्मली ओपन है। ये कब है? जब इसको सप्लाई नहीं मिलती, तो ये नॉर्मल हालत में होता है। जब इसको सप्लाई मिलती है तो क्या होता है कि ये एनर्जाइज कॉइल होती है, इसने आर्मेचर को अपनी तरफ खींचा और ये जो कॉन्टैक्ट है कॉमन वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ जाता है और नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली 3 है। अब जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगी, जैसे ही इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो क्या होगा, ये इसका आर्मेचर है। अब ये जो बनाया हुआ है ये नॉर्मली ओपन है एंड यहाँ पे जो होगा, फ़र्ज़ किया मैं इसके ऊपर नहीं बनाया हुआ तो मैं इसके साथ एक और बनाता हूँ ताकि आप इसको ईज़िली समझ सके। ये आपका NC आ जाएगा, यानी कि नॉर्मली क्या है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये वाला जो है नॉर्मली क्लोज़ है। अभी बेसिकली ये हालत है, इसको सप्लाई मिली नहीं। जब इसको सप्लाई मिलेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इस आर्मेचर को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो है मूवेबल कॉन्टैक्ट क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट के साथ जो है वो जुड़ जाएगा और जैसे ही ये जुड़ेगा तो नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और नॉर्मली ओपन जो था वो नॉर्मली क्लोज, यानी कि वो क्लोज की हालत में आ जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी इसकी तफसीलन के बेसिकली इसके अंदर है क्या। अब हम बात करेंगे कि इस रिले को मल्टीमीटर के साथ कैसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई जो है इसके कॉन्टैक्ट मल्टीमीटर के साथ क्या बता रहे हैं, हम उसको भी समझ लेते हैं। तो डियर फ्रेंड, अब मैं आपको इसकी ट्रबल शूटिंग बताने वाला हूँ कि फ़र्ज़ कि आपके पास रिले है, पैनल के अंदर लगी है, तो हम उसको मल्टीमीटर के साथ कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर रखना है और मल्टीमीटर को टेस्ट कर लेना है कि वाकई प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपने मल्टीमीटर को रखना है रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर रख दिया, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉइल की रेजिस्टेंस चेक कर लेनी। कॉइल में इसमें कौन से टर्मिनल हैं, इसके 2 और 7 जो है वो आपके कॉइल के हैं। तो यहाँ मेंशन किया हुआ है 2 और 7 कौन सा बनेगा, ये आपका 2 है और ये आपका 7 है। तो इन दोनों के दरमियान मैं इसकी रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये 2 और ये 7। तो डियर फ्रेंड, इसके दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 7.12 आ रही है, यानी कि इसकी कॉइल जो है वो ओके है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो या ओपन शो कर रही हो तो इसका मतलब है कि रिले आपकी ख़राब है, ऑपरेट नहीं हो रही, और इसलिए क्योंकि जो कॉइल थी वो डैमेज हो चुकी है। अब ये तो हो गया। अब हम इसके नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज और कॉमन को कैसे चेक करेंगे। तो डियर फ्रेंड, जो भी रिले जो मैन्युफैक्चर होता है उसने इसका पूरा डिटेल बताई होती है कि आपने कौन सी इसकी कॉमन है, कौन सी इसकी नॉर्मली क्लोज है, कौन सी नॉर्मली ओपन है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये इसकी 1 नंबर कॉमन है और 4 नंबर जो नॉर्मली क्लोज है, 3 नंबर नॉर्मली ओपन है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 4 के साथ चेक करेंगे तो इसके साथ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो ये 1 और ये 4, इसका मतलब है कि ये जो 1 और 4 था नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था, उसकी कंटिन्यूटी आ रही है। और यहाँ से भी देखें तो ये देखें 1 नंबर है और ये आपका 4 नंबर है और ये कहाँ बन रहा है, आपका इस पॉइंट पे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी इसका कॉन्टैक्ट मेक है तो इसकी कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब है ये ओके। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि रिले के अंदर यहाँ पे कार्बन वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से रिले ख़राब भी होती है, यानी कि ऑपरेट तो हुई होती है मगर आगे जो वोल्टेज हैं वो पास नहीं हो रहे, लोड को नहीं मिल रहे होते। तो इसी के लिए इनके दरमियान जो है ये उस वक्त होता है जब कोई जहाँ पे मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा हो तो यहाँ पे कार्बन आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे तो लगता है जैसे रिले ऑपरेट है मगर कार्बन की वजह से जो आगे वोल्टेज हैं वो नहीं जा रहे होते। तो आप क्या करेंगे, रिले को इसी तरह ओपन करेंगे और इस यहाँ से इसके कार्बन को हटा देंगे, एमरी पेपर जो है नॉर्मली हल्का सा आप लगा देंगे तो ये साफ़ हो जाएंगे और रिले आपकी काम करना शुरू हो जाएगी। अब ये तो मैंने मेथड बता दिया कि इसके कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि इसकी कैसे ऑपरेट होती है विद प्रैक्टिकल। ये मैंने इसकी केबल जो है वो तैयार की हुई है, ठीक है, और ये इसकी बेस है, इसको बेस बोलते हैं। ये जो रिले है इसके अंदर ऐसे प्रॉपरली लग सकती है। तो मैंने आपको पूरा जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब इसको मैं इसकी बेस के अंदर जो है वो लगा दूंगा। अच्छा, ये जो है वो तब तक नहीं लगेगी जब तक इसका जो लॉक है
वो प्रॉपरली इस पॉइंट पे फिक्स ना हो जाए। ठीक है, अभी ये देखिए इस तरह ये लगनी थी। तो डियर फ्रेंड, इस रिले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2 नंबर है और ये इसकी 7 नंबर है। ये इसकी कौन सी थी, कॉइल की। ये बेस के ऊपर भी जो है वो लिखा होता है, उसके ऊपर राइट किया होता है। तो हम इसको वोल्टेज दे देंगे। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कैसे मुझे पता चला, मुझे इस पॉइंट से पता चला 2 और 7 को। ठीक है, तो ये इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ 2 और 7 के ऊपर। तो डियर फ्रेंड, मैंने इसको कनेक्शन इसके प्रॉपर कर लिए। अब इसको चेक करते हैं कि इसका जो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है उस पर गौर करते हैं। तो मेरे पास जो एक था वो कॉमन था, तो एक मैं इधर से देख लेता हूँ कौन सा बनेगा। इसको हटा के भी देख सकते हैं। एक आपका ये है, ये आपका कौन सा था, कॉमन था। और फ़र्ज़ किया अभी मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट चेक कर लेता हूँ। तो एक के साथ 3 नंबर है, एक के साथ 3 नंबर, यानी 1 और ये 3, इसको चेक करूँगा। ठीक है, ये 1 और ये 3, और इसके साथ ही जो आगे 4 भी है, ये 1 और ये 3। एक और 3 को चेक करेंगे। ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, और जैसे ही 4 पे लगाऊंगा तो कंटिन्यूटी आ रही है। तो डियर फ्रेंड, जैसे ही मैं ब्रेकर को ऑन करूंगा तो ये देखिए एनर्जाइज हुई, कॉइल को सप्लाई मिली, तो ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हो गया। जैसे ही ऑफ करूंगा तो इसकी कंटिन्यूटी आना शुरू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिले है वो बेसिकली आपके कंट्रोल वोल्टेज को लेकर पावर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। ये देखें, अब इसी को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखें सप्लाई ऑफ है। यहाँ से मैं एसी सप्लाई चेक कर लेता हूँ। इसको ऑन किया, यहाँ पे चेक किया, मेरे पास सप्लाई नहीं आ रही। अभी मैंने इसको यहाँ से चेक करूँगा, देखिए कंटिन्यूटी आ रही है ना अभी, क्योंकि एनर्जाइज है। जैसे ही ब्रेकर ऑफ किया, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हो गया। तो इस तरह जो है आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।